साइबर अपराध की दुनिया में कुछ नाम केविन मिटनिक की तरह चमकते हैं। एक समय में अमेरिका के सबसे वांछित कंप्यूटर अपराधी मिटनिक की कहानी प्रतिभा, छल और पुनरुत्थान का मिश्रण है। उनकी क्षमता ने दुनिया की सबसे सुरक्षित प्रणालियों को भेदने में उन्हें एक जीवित किंवदंती बना दिया, लेकिन इसी कारण वे सलाखों के पीछे भी पहुंचे। एक जिज्ञासु किशोर से लेकर एक प्रसिद्ध साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ बनने तक की उनकी यात्रा तकनीक की शक्ति और खतरों को दर्शाती है। 1963 में कैलिफोर्निया के वैन न्यूज़ में जन्मे केविन मिटनिक को बचपन से ही कंप्यूटर और संचार प्रणालियों में गहरी रुचि थी। आम बच्चों से अलग वे केवल उपकरणों का उपयोग करने के बजाय उन्हें समझने में अधिक रुचि रखते थे। किशोरावस्था में उन्होंने फोन फ्रीकिंग की खोज की, जो टेलीफोन सिस्टम में हेरफेर करके मुफ्त कॉल करने की एक तकनीक थी। यही उनकी हैकिंग यात्रा की शुरुआत थी। मिटनिक की सबसे बड़ी ताकत उनकी तकनीकी विशेषज्ञता नहीं थी, बल्कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग में महारत थी। वे लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से इस तरह प्रभावित कर सकते थे कि वे अपने पासवर्ड, एक्सेस कोड और गोपनीय जानकारी स्वयं ही बता देते थे। वे एक विश्वसनीय कर्मचारी या अधिकारी के रूप में खुद को प्रस्तुत कर किसी भी सुरक्षा प्रणाली को भेद सकते थे। उनकी यह विशेषता उन्हें अन्य हैकर्स से अलग बनाती थी। उनकी हैकिंग गतिविधियों ने जल्द ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया। 1991 में उन्हें डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन (डीसी) की कंप्यूटर प्रणाली में घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 1 साल की जेल और 3 साल की निगरानी में रखा गया, लेकिन मिटनिक अपने जुनून को रोक नहीं सके और जल्द ही पैसिफिक बेल की वॉइसमेल प्रणाली को हैक करके अपनी पैरोल का उल्लंघन किया, जिससे उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी कुख्याति बढ़ने के साथ ही वे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला लक्ष्य बन गए। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने नोकिया, मोटोरोला, सन माइक्रोसिस्टम्स और IBM जैसी कंपनियों की प्रणालियों में सेंध लगाई। वे सोर्स कोड चुराते, नेटवर्क में हेरफेर करते और बार बार अपनी लोकेशन बदलकर अधिकारियों को चकमा देते। उनकी यह प्रतिभा उन्हें FBI का सबसे वांछित हैकर बना चुकी थी। मिटनिक की गिरफ्तारी की मुख्य वजह बनी त्सुतोमु शिमोमुरा पर किया गया हमला। शिमोमुरा एक प्रसिद्ध साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ थे और जब मिटनिक ने उनकी प्रणालियों में सेंध लगाई तो उन्होंने इस हमले को व्यक्तिगत रूप से लिया। उन्होंने FBI के साथ मिलकर नेटवर्क ट्रेसिंग तकनीक का उपयोग किया और आखिरकार मिटनिक का पता रैले नॉर्थ कैरोलिना में लगा लिया। 15 फरवरी 1995 को FBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी कुख्यात साइबर क्रियाओं का अंत हुआ। गिरफ्तारी के बाद मिटनिक पर वायर फ्रॉड और अवैध रूप से कंप्यूटर एक्सेस करने के आरोप लगाए गए। उन्हें लगभग 5 साल तक बिना जमानत के हिरासत में रखा गया, जिसमें से अधिकतर समय उन्होंने एकांत कारावास में बिताया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि वे जेल के अंदर से भी साइबर हमले कर सकते हैं, जो बाद में एक अतिरंजित आरोप साबित हुआ। 1999 में उन्होंने एक प्ली बार्गेन स्वीकार किया और उन्हें 46 महीने की सजा के साथ 3 साल की निगरानी की सजा सुनाई गई। 2000 में जेल से रिहा होने के बाद मिटनिक पर कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग फिर से हैकिंग के लिए नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए किया। उन्होंने कंपनियों और सरकारों को साइबर खतरों से बचाने के लिए परामर्श देना शुरू किया। उनका यह परिवर्तन तकनीकी जगत में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक माना जाता है। मिटनिक ने मिटनिक सिक्योरिटी कंसल्टिंग LLC की स्थापना की, जो संगठनों को उनकी सुरक्षा प्रणाली मजबूत करने में मदद करता है। वे एक लोकप्रिय साइबर सुरक्षा वक्ता बन गए, जो सोशल इंजीनियरिंग, डिजिटल सुरक्षा और नैतिक हैकिंग पर व्याख्यान देते थे। उनके संवादात्मक और दिलचस्प शैली के कारण वे कॉरपोरेट नेताओं और IT विशेषज्ञों के पसंदीदा बन गए। मिटनिक ने अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को पुस्तकों के माध्यम से साझा किया, जिनमें शामिल हैं द आर्ट ऑफ डिसेप्शन 2002, द आर्ट ऑफ इंट्रूजन 2005 और घोस्ट इन द वायर 2011। इन पुस्तकों ने यह बताया कि हैकर्स कैसे सोचते हैं, उनकी रणनीतियां क्या होती हैं और साइबर हमलों से कैसे बचा जा सकता है। उनकी किताबें साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और आम जनता दोनों के लिए उपयोगी साबित हुई। केविन मिटनिक की कहानी सिर्फ अपराध और सजा की नहीं है, बल्कि साइबर सुरक्षा के विकास की कहानी भी है।
उनकी हरकतों ने यह दिखाया कि सबसे उन्नत प्रणालियां भी कमजोर हो सकती हैं, जिससे कंपनियों को अपनी सुरक्षा रणनीतियां सुधारनी पड़ी। उनका बाद का कार्य साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। उनकी यात्रा यह दर्शाती है कि सही दिशा में उपयोग की गई तकनीकी विशेषज्ञता दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकती है। केविन मिटनिक का जीवन एक विरोधाभास है। एक समय वे दुनिया के सबसे कुख्यात हैकर थे और बाद में वे साइबर सुरक्षा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बन गए। उनकी कहानी यह सिखाती है कि तकनीक उतनी ही सुरक्षित है जितने सुरक्षित उसे उपयोग करने वाले लोग हैं। डिजिटल युग में सबसे बड़ी कमजोरी तकनीकी प्रणालियां नहीं, बल्कि उन्हें उपयोग करने वाले लोग हैं। उनकी कहानी आज भी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और टेक्नोलॉजी उत्साही लोगों को प्रेरित करती है।